और इस वक्त की बड़ी खबर, संसद की नई बिल्डिंग के उद्घाटन पर छिड़े घमासान में आज प्रधानमंत्री की भी एंट्री हो गई है। 3 देशों का दौरा करके भारत लौटे मोदी ने एयरपोर्ट से ही विपक्ष पर हमला बोल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में उनके सम्मान में जो सरकारी कार्यक्रम हुआ था उसमें पूरा विपक्ष भी शामिल हुआ था। प्रधानमंत्री के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। सभी विपक्षी दल सरकारी कार्यक्रम में बेहद उत्साह के साथ शामिल हुए थे। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ खड़ा था। मोदी ने यह बयान उन 21 विपक्षी दलों को आईना दिखाने के लिए दिया जो 28 मई को संसद की नई बिल्डिंग के उद्घाटन का बॉयकॉट कर रहे हैं। लोकतंत्र की आत्मा क्या होती है, लोकतंत्र का सामर्थ्य क्या होता है, साथियों आपको जानकर के खुशी होगी और मैंने अब तक जितना भी कुछ देखा पढ़ा, मुझे इस बात की तरफ ध्यान नहीं गया मेरा, और इसलिए मैं बताना चाहता हूं, भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर से, रूलिंग पार्टी के मेंबर से, ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। और भारत के एक प्रतिनिधि को, भारत के एक सेवक को दोनों पक्ष उतना ही आदर और सत्कार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया है। विपक्ष नई संसद पर राजनीति कर रहा है। विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। नई संसद पर बयानबाजी करना गलत है। एक प्रतीक बनने जा रही है जो दुनिया के लिए भी एक आदर्श बन सकती है। लेकिन विपक्ष के इस प्रकार की बयानबाजी अत्यंत ही क्षोभकारी है। ऐसा नहीं कि पहली बार देश के प्रधानमंत्री इस प्रकार के किसी उद्घाटन के साक्षी बन रहे हों। इससे पहले पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया जा चुका है। पार्लियामेंट लाइब्रेरी का शिलान्यास पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के द्वारा रखी गई थी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं और उस सब के बावजूद न्यू पार्लियामेंट के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को, जिस तरीके से गरिमामय कार्यक्रम को, गौरवशाली क्षण को, ऐतिहासिक पल को साक्षी बनकर के देशवासियों के लिए गरिमामय और गौरवमय बनाने के अवसर से विपक्ष अपने गैर जिम्मेदाराना बयानों के माध्यम से धूमिल करने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। मुझे लगता है कि देश और इस देश की जनता जनार्दन इसे कतई स्वीकार नहीं करेगी। हम तो अपील करेंगे कि सभी लोगों को इस अवसर पर साक्षी बनना चाहिए इस ऐतिहासिक क्षण का, और भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के आह्वान के साथ हम सबको जुड़ना चाहिए। गौरवशाली दिन का विरोध कर रहा है विपक्ष। योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया और विपक्ष लोकतंत्र का अपमान कर रहा है, ये सही नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ ने बात रखी। उन्होंने कहा कि विपक्ष का जो रवैया है गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि ये पूरे देश के लिए एक गर्व की बात है कि आज़ादी के बाद अब तक भारत के पास अपना कोई संसद नहीं था। हम जो ब्रिटिश से बनाए हुए जो पार्लियामेंट का इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसे में भारत के लिए जो गर्व का क्षण है उसको विपक्ष इस वक्त नकार रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।